झील उसका चौथा बाब है और उसकी आयत नंबर 3 लिखा है, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा के ये पत्थर रोटियां बन जाएं। फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। आजमाने वाले ने आकर यीशु मसीह से कहा कि ये कह के ये पत्थर रोटियां बन जाएं, लेकिन इब्लीस, याद रखिए, इससे पहले ये बात नहीं जानता कि यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात रोजे में रहे हैं। जब यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात रोजे में जब रहे हैं, लिखा है उसके बाद इब्लीस आया है और उसने आकर यीशु मसीह को आजमाया है। इससे पहले कि यीशु मसीह कोई मौजज़ा करे, इससे पहले कि यीशु मसीह लंगड़ों को चलाए, इससे पहले कि यीशु मसीह की खिदमत के अंदर बड़े बड़े मौजे हो, यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने अपनी खिदमत शुरू करने से पहले खुदा के हजूरी में वक्त गुजारा। मेरे अजीजों, वो लोग जो खुदा की हजूरी के अंदर वक्त गुजारते हैं, इब्लीस उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, जाति झूलियत उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर, कितने लोग हैं जो अपनी जिंदगी के अंदर शिकस्त फील कर रहे हैं, अपनी जिंदगी के अंदर हारे हुए फील कर रहे हैं कि मेरे पास बच्चे नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा अच्छा फ्यूचर नहीं है, मेरी जिंदगी दुखों के अंदर है, मेरी जिंदगी के अंदर परेशानियां हैं, मेरी जिंदगी के अंदर दुखों ने घेरा हुआ है। आज रात 2026 की 27 तारीख को मैं आपको बताने आया हूं, इससे पहले कि आप अपनी मुश्किलों से छुटकारा अगर पाना चाहते हैं, आपको यीशु मसीह का पैटर्न आजमाना पड़ेगा। उसने खिदमत से पहले खुदा की हजूरी को ढूंढा। आज लोग क्यों मर रहे हैं? लोग असल में खुदा की हजूरी को ढूंढते नहीं हैं और वो खिदमत कर रहे हैं और वो इसीलिए मार खा रहे हैं। इसीलिए इब्लीस और बदरूहें उन पर हैवी हुई हैं। लेकिन जो दुआ और रोजा करके अपने घर को चलाते हैं, अपनी खिदमत को चलाते हैं, अपने चर्च को चलाते हैं, अपने खानदान को चलाते हैं, इब्लीस उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आमीन। यीशु मसीह की खिदमत का क्या आगाज था? अगर हम देखें तो उसने दुआ और रोजा किया। इससे पहले कि दाऊद जाति जूलियत के सामने आए, इससे पहले कि दाऊद जाति जूलियत से लड़े, वो बेनाम है, दुनिया उसको नहीं जानती, उसके घर वाले उसकी शख्सियत को नहीं जानते कि दाऊद क्या है और कैसा आदमी है। उन्होंने तो सिर्फ उनको भेड़ बकरियां दी हुई उसके बाप ने, लेकिन दाऊद असल में भेड़ बकरियां ही नहीं चराता। दाऊद खुदा के हुजूर में बैठकर इबादत किया करता है और वो ये जानता है कि वो ये जानता है कि खुदा एक दिन मुझे बरकत देगा, खुदा एक दिन मुझे बढ़ाएगा। जो लोग खुदा की हजूरी को ढूंढना शुरू कर देते हैं, दुनिया उन्हें ढूंढना शुरू कर देती है, बरकतें उन्हें ढूंढना शुरू कर देते हैं, मौजे उन्हें ढूंढना शुरू कर देते हैं। याद रखिए, उसके बाप ने उसको सिर्फ भेड़ बकरियां दी और उसको ये कहा, इनको अच्छी तरह चराना। अगर मेरे माल को अगर शेर भी ले जाए तो तूने जाकर उससे भी छुड़ाना है। और दाऊद ऐसा ही किया करता था। और दाऊद एक और काम किया करता था। दाऊद इससे पहले कि जाति जूलियत से लड़े,
दाऊद खुदा की हजूरी में रहता था, और खुदा की हजूरी याद रखिए हमेशा बड़े बड़े सूरमाओं को गिरा देती है, और दाऊद खुदा की हजूरी हमेशा कमजोरों को जोरावर कर देती है। खुदा की हजूरी हमेशा बांझ का घर बसा देती है। खुदावंद की हजूरी बेनाम को नाम दे देती है। जो बादशाह, जो आम सा बंदा होता है, उसको बादशाह बना देती है। खुदा की हजूरी झोंपड़ी से उठाकर महल में ले जाती है। खुदा की हजूरी में ये कमाल है कि आम आदमी को खास बना देती है। कितने लोग हैं जो अपने आप को खास समझते हैं, लेकिन आम है। अगर आपने खुदा की हजूरी पाली तो आप आम से खास हो जाएंगे। और सुनिएगा, इसी हवाला को हम यीशु मसीह ने इससे पहले कि वो आजमाया जाए, उसने 40 रात और 40 दिन कहां पर टाइम गुजारा? दुआ में। और दाऊद भी ऐसे ही किया करता था। दाऊद ने क्या किया? दाऊद दुआ किया करता था, और रात को वो दुआ क्या करता था? रब खुदावंद बादशाह है। अगर हम ज़बूर की किताब पढ़ें तो दाऊद अपने तजर्बे बयान करता है। खुदावंद, मैं जब तेरे सितारों की तरफ देखता हूं तो मैं समझता हूं बनी आदम क्या है। दाऊद, उसका बाप ये समझता है कि ये भेड़ बकरियां चराने वाला चरवाहा है, लेकिन असल में उसके बाप को यही मालूम होता है ये चरवाहा है। लेकिन असल में दाऊद खुदा का तालब था। बड़ी दफा लोग आपको कुछ और समझते हैं, लेकिन आप कुछ और होते हैं। जो लोग समझ रहे हैं आप वो नहीं होते। खुदा आपको बनाने वाला होता है, आप असल में वो होते हैं। लोगों की परवाह किए बगैर वो सोचिए खुदा मेरे बारे में क्या सोच रहा है। जो लोग आपके बारे में सोच रहे हैं आप वो नहीं हैं। जो लोग आपके बारे में, इसका बाप इसको यही सोचता है ये खाली चरवाहा है, लेकिन असल में वो खुदा की हजूरी का मतलाशी बंदा है, और वो तालब है, और वो खुदा की हजूरी को सर्च करता है। तन्हाई में अकेला है। सुनिएगा, उसके पास यही अच्छा, कितने लोग हैं जिनके पास वक्त है और वो खुदा की हजूरी को नहीं ढूंढते। आपका जाति जूलियत आप कभी भी नहीं मार सकते अगर आप खुदा की हजूरी में टाइम नहीं गुजारेंगे। तो इससे पहले कि खुदा आपको बादशाह बनाए, खुदावंद आपको पहले तन्हाई में लेके जाएगा। इससे पहले कि यीशु जो मोज़े करता है वो करे, उससे पहले खुदा उसको टेस्ट करेगा। कितने लोग हैं जो टेस्ट से भागते हैं? टेस्ट बड़ा मुश्किल है। अक्सर नलायक बच्चे की कर दे, ਜਦੋਂ पेपर आते उन्हों का ढिड दर्द होने लग पैंदा है, किसी दी लत्तां दर्द होने लग पैंदियां। लेकिन जो इधर देखिए, जो लायक होते हैं वो क्या करते हैं? वेट करते हैं, क्योंकि उनको पता है टेस्ट असल में हमें नया लेवल देगा। जो लोग टेस्ट में से गुजरते नहीं वो नए लेवल का कभी तजर्बा नहीं कर सकते। जो लोग मुश्किल से नहीं गुजरते उनको बड़ी बरकतों का कभी भी आइडिया नहीं है। याद रखिए, कितने लोग हैं जो मुश्किलातों से भागते हैं, टेस्ट से भागते हैं, इम्तहानात से भागते हैं। खुदा की हुजूरी जो टेस्ट करती उससे भागते हैं। दाऊद इससे पहले के बादशाह बने, दाऊद पहले, गौर से सुनिए, टेम्पटेशन से, आजमाइश से गुजरा है। खुदा इससे पहले कि आपको बरकत दे, खुदा आपको मुश्किल में से गुजारेगा। और जब आप मुश्किल में से, जब आप मुश्किल में से अगर कामयाब हुए तो खुदा आपको आम से खास कर देगा। सुनिएगा, दाऊद इससे पहले कि आए वो टेस्ट किया गया और उसका बाप उसको से, लेकिन दाऊद असल में खुदा का तालब है। आज
2026 میں کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ میرے ڈریم پورے ہو جائیں، میرے خواب پورے ہو جائیں، میں جس کے لیے بنایا گیا ہوں میں وہ پورا کر لوں۔ یسوع مسیح اصل میں خدا نے بھلائی کے لیے بھیجا لوگوں کی، لیکن خداوند نے اس سے پہلے کہ اس کو وہ اختیار دے، پہلے اس کو ٹیسٹ کیا گیا، اور لکھا آزمانے والا اس کو آزمانے آیا، ایسے لکھا نا۔ ٹیسٹ از اے ونڈرفل تھنگ، اور ہم بھاگتے ہیں، وی آلویز رن فار۔ اور سنیے، ٹیسٹ جب آتا ہے آپ کو بڑھائے گا، اور داؤد اکیلا دعا کیا کرتا ہے، اور جب وہ جاتی جولیت کے سامنے جاتا ہے، لوگ اس کو عام بندہ سمجھ رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں یہ بچہ ہے، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں یہ عام بچہ ہے، یہ ابھی 17 سال کا عام بچہ ہے، یہ ابھی اناڑی ہے، اس کو کچھ بھی نہیں آتا، لیکن خدا کی حضوری نے اس کو عام سے خاص کر دیا ہے، اس کو عام سے امپورٹنٹ بنا دیا ہے۔ خدا کی حضوری آپ کو عام سے خاص کر دے گی، اور وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ بچہ ہے، لیکن اصل میں وہ بچہ نہیں ہے، اصل میں وہ زبوروں اور گیتوں سے بھرا ہوا آدمی ہے، وہ خدا کے جلال سے بھرا ہوا آدمی ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں تو نے نہیں جانا، یہ ہمیں مار دے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ خدا کی حضوری نے اس کو سورما بنا دیا ہے۔ خدا کی حضوری آپ کو عام سے خاص کر دے گی اور آپ کو سورما بنا دے گی، اور لوگ شاید آپ کو عام ہی سمجھتے ہوں۔ اس کے بھائی کہہ رہے ہیں ہمیں خدا کی حضوری ڈھونڈنی ہے، اور کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ 2026 ان کا پچھلے سالوں کی طرح نہ ہو۔ تو آپ اسی سال پلاننگ کریں کہ میں خدا کی حضوری کو ڈھونڈوں گا، میں خدا کی حضوری کو تلاش کروں گا۔ شیطان آیا ہے اور اس نے یسوع سے یہ کہا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو یہ فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں، یہ پتھر روٹیاں بن جائیں، یہ پتھر روٹیاں۔ لیکن اصل میں یسوع مسیح خدا کی حضوری سے بھرا ہوا ہے، اور یاد رکھیے آزمائش اس پر کچھ نہیں کر سکتی، آزمائش اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی آزمائشوں سے 2025 تک لڑ رہے ہیں اور آزمائش پر غالب نہیں آ رہے؟ شاید آپ کی آزمائش کون سی ہے؟ گناہ ہے کوئی، شاید آپ کی عادت کوئی ایسا گناہ ہے جس پر آپ غالب نہیں آ رہے، شاید آپ کی زندگی میں نشے کی عادت ہے، آپ نشے کے گناہ پر غالب نہیں آ رہے، شاید آپ کی زندگی میں کوئی ایسے پاپ ہیں ان پر آپ غالب نہیں آ رہے، لیکن آپ چاہتے ہیں میری زندگی بڑی ہو، میری زندگی کے اندر مقاصد بڑے ہو۔ لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ اپنی آزمائش پر غالب آنا چاہتے ہیں آپ کو دعا سے اپنا سال شروع کرنا پڑے گا۔ یسوع نے خدمت سے پہلے دعا کی ہے، یسوع نے خدمت سے پہلے کیا کی ہے؟ جاتی جولیت کو مارنے سے پہلے داؤد نے دعا کی ہے۔ ایک خدا کے خادم ہے، وہ کہتے ہیں جب موقع آتا ہے اس وقت تیاری نہیں ہوتی۔ تیاری کہاں پر ہوتی ہے؟ موقع سے۔ ہاں، it's too late to be prepare yourself when the opportunity will become. It's too late. اگر داؤد اس گلائیت سے تیاری کے بغیر ملتا تو وہ داؤد مرا ہوا ہمیں ملتا۔ کتنے لوگ ہیں جو آرڈنری 2025 تک آرڈنری زندگی گزار، اس سال یاد رکھیے اگلے 11 مہینے آپ کے ایسے نہیں ہوں گے اگر آپ نے دعا روزہ کی، آپ اپنی آزمائش پر غالب آ جائیں گے۔
यीशु मसीह आजमाइश पर गालिब आए। कितने लोग हैं जिनको गुनाह की आदत है और गुनाह की आदत की वजह से वो छूट नहीं रहे, उस गुनाह से छुटकारा नहीं हो रहा। मैं आपके ऊपर कलाम बोलता हूं, अगर आपने खुदा की हजूरी ढूंढना शुरू कर दी, वो गुनाह का कंट्रोल आपकी जिंदगी से खत्म हो जाएगा और आप याद रखिए वैसे नहीं रहेंगे जैसे खुदा चाहता है। आप आम से खास बन जाएंगे, आपकी जिंदगी में गुनाह का जोर टूटेगा। वो कितने लोग आजमाइशों से लड़ रहे हैं। आप बड़े काम देखना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, लेकिन आजमाइशों पर गालिब नहीं आ रहे। अगर आप आजमाइशों पर गालिब आ गए, एक आदमी था, उसकी जिंदगी के अंदर सेम आदत थी। हर साल जब शुरू होता वो प्लानिंग करता और वो प्लानिंग करता मैं ये किया करूंगा, लेकिन वो प्रेयर नहीं करता था। वो प्लानर था लेकिन प्रेयर वॉरियर नहीं था। वो प्लान किया करता था, हर साल मैं ऐसा करूंगा, लेकिन जैसे ही साल के 10वां दिन शुरू होता उसके प्लान खत्म हो जाते। हर साल वो प्लान करता लेकिन प्रेयर नहीं करता था। और हुआ क्या, कई सालों की स्ट्रगल के बाद उसने कहा मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा, मुझे क्या करना चाहिए। मैं प्लान तो बड़े अच्छे बनाता हूं लेकिन कर क्यों नहीं पाता। किसी ने उसको बोला भाई प्लानिंग विदाउट प्रेयर इज नथिंग। तू प्लानिंग करता है, दुआ नहीं करता, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है ना ये जोर से है ना ये ताकत से है बल्कि मेरे रूह से है। ऐ बड़े पहाड़ तू मैदान हो जाएगा। उसने सोचा मैं आज के बाद मैं दुआ करूंगा। जैसे ही अगला साल शुरू हुआ, सुनिए, जैसे ही अगला साल शुरू हुआ उसने दुआ और रोजा करना शुरू कर दिया। और हुआ क्या कि वो ख्वाहिश जिसने उसको कंट्रोल किया हुआ था उसने खुद कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अगर घोड़े को लगाम ना डाली जाए तो घोड़ा क्या करेगा, आपको मार देगा। लेकिन अगर आपने लगाम डाल दी तो होगा क्या, आप उसको क्या करेंगे, कंट्रोल कर देंगे। आज रात मैं आपको बताऊं, दुआ और रोजा आपकी ख्वाहिशों को लगाम डाल देगा और आपकी ख्वाहिशें आपके ताबे हो जाएंगी, आपकी जिंदगी आपके ताबे हो जाएगी और आप जो चाहे वो हो जाएगा। आप जो भी चाहे खुदा वो आपके लिए कर देगा। आमीन। कितने लोग हैं जो हारे हुए हैं, घोड़ा उनका बेलगाम हुआ है, उनकी जिंदगी नशे में डूबी हुई है, बुराई में डूबी हुई है। कोई ना कोई ऐसा पाप है जो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, कोई ना कोई ऐसी बदकारी है जो उनको चंबड़ी हुई है, जो उनके साथ लिपटी हुई है। मैं आपको बताऊं, गुनाह आपको आर्जी खुश करेगा लेकिन बरकत आपको हमेशा के लिए खुश कर देगी। आप बरकत का कमाल देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। और याद रखिए, यीशु मसीह ने जब दुआ रोजा किया तो उसने वो नहीं किया जो इब्लीस चाह रहा था, उसने वो किया जो खुदा चाहता था। बड़ी दफा हम क्या करते हैं, हम वो करते हैं जो क्या करता है, इब्लीस चाहता है। अगर यीशु मसीह अगर वहां पर, यीशु मसीह कौन है? यीशु वो है जो 5 रोटियों और क्या कर सकता है, हजारों को क्या कर सकता है। यीशु वो है जो पानियों पर चलता है। यीशु वो है जो लाजर को जिंदा करता है। यीशु वो है
जो बड़े बड़े काम करता है, और ये तो छोटा काम है। अगर कहा जाए कि ये पत्थर रोटी बन जाए, ये तो बिल्कुल छोटा काम है। यीशु मसीह ऐसा कर सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने इसलिए नहीं किया कि उस इब्लीस का हुक्म नहीं माना। बड़ी दफा जो काम आपको सही नजर आ रहे हैं, लेकिन होता क्या है, उसमें इब्लीस खुश हो रहा है। और कई दफा आप वही काम करते हैं, लेकिन हम वो काम नहीं करेंगे जो इब्लीस जिससे खुश होगा, हम वो काम करेंगे जिससे हमारा खुदा खुश होगा। आमीन। कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी के ऊपर इस ख्वाहिशों का कंट्रोल है, और आप 2026 बाबरकत साल भी देखना चाहते हैं। कितने लोग चाहते हैं इस साल खुदा मुझे बड़ी बड़ी बरकतें दे? अपना हाथ खड़ा करें। तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, अपनी ख्वाहिशों को लगाम देनी पड़ेगी। दाऊद की तरह तन्हाई में वक्त गुजारना पड़ेगा। जब मौका आए आप खुद ना तैयार हो, बदरूहें निकालने से पहले कमरे में दुआ करना पड़ती है। समझ लगी? हाँ, कितने लोगों को जब बदरू आई है उस वक्त तैयारी नहीं होती, उस वक्त तैयारी नहीं होती। गीत उस वक्त नहीं गाए जाते स्टेज पर, इनके लिए तैयारी की जाती है। कलाम खोलते ही नहीं बरसता, इसके लिए तैयारी होती है। और जो लोग तैयारी नहीं करते, वो लोग जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। यीशु मसीह ने खिदमत में मोजे करने से पहले तैयारी की। आपकी क्या तैयारी है? अगले 11 महीने आपकी जिंदगी में कैसे होने चाहिए? अगर तो आप चाहते हैं कि जैसी गुजर रही है वैसी ही गुजरती रहे, तो आप 2025 में जैसे थे आप वैसे ही होंगे। लेकिन अगर आपने प्लानिंग कर ली, और होगा क्या कि यीशु मसीह ने जब तैयारी करके इब्लीस का मुकाबला किया, तो कलाम में लिखा हुआ है, गौर से सुनिए, कलाम में लिखा हुआ है कि शैतान उस दूर चला गया। आज आप जब तैयारी करके अपने दिनों का सामना करेंगे, आपकी मुश्किलातें आपसे दूर चली जाएंगी, आपकी बीमारियां आपसे दूर चली जाएंगी, और आप बाबरकत हो जाएंगे। लिखा हुआ है इब्लीस उससे दूर चला गया। कितने लोग हैं जिनके साथ बीमारियां, मुश्किलातें चमड़ी हुई हैं और वो तैयारी नहीं कर रहे? दाऊद इससे पहले किससे फेस करे? जाति जूलियत से। दाऊद इससे पहले कि जाति जूलियत को मारे उसने तैयारी की है। कितने लोग हैं, हम शादी की क्या तैयारी करते हैं? हम शादी की बड़ी दफा तैयारी पता कैसे करते हैं? हम कपड़े लेते हैं, जूतियां लेते हैं, लेकिन ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होते। ऐसे ही है ना? ज़हनी तैयारी बहुत जरूरी है। अपने आप को तैयार करें, जब मुश्किल आए तो आप मुश्किल को हरा सकें। और लिखा है दूसरा, शैतान उससे दूर चला गया, यीशु मसीह से दूर चला गया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने दुआ रोज़े से अपनी खिदमत शुरू की। हम मोजज़े से प्यार करते हैं, हम चीज़ों से प्यार करते हैं, लेकिन क्या करते हैं? तैयारी से क्या करते हैं? नफरत करते हैं। लोग तैयारी से नफरत करते हैं। लोग तैयारी के बगैर अपनी मुश्किलातों से लड़ना चाहते हैं। लोग तैयारी के बगैर बाबरकत होना चाहते हैं। लोग तैयारी के बगैर आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरे अजीजों, तैयारी बहुत जरूरी है। आज रात मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ही इब्लीस उससे दूर हो गया, आज रात इब्लीस की कुव्वतें आपसे दूर हो जाएंगे। अगर आप वादा करेंगे कि मैं तैयारी करूंगा, मैं रोजा रखूंगा, मैं दुआ करूंगा, मैं उसके हुजूर वक्त गुजारूंगा, यकीन जाने आपकी जिंदगी के अंदर एक नई बरकतें जारी हो जाएंगी। आमीन, आमीन। अगर आप 14वीं आयत पढ़ें तो लिखा हुआ है, इसी
लिखा है 14वीं आयत। आमेन। लूका की इंजील निकालिए, 14वीं आयत निकाल ली है। लूका रसूल की इंजील कौन सी आयत? लिखा है, फिर यीशु रूह की कुदरत से भरा हुआ। किस तरह? किस तरह? फिर यीशु रूह की गलील को लौटा और सारे गिरदोनवा में उसकी, आज लोग क्या ढूंढ रहे हैं, लेकिन तैयारी नहीं है। तैयारी से नफरत है, दुआ से नफरत है, रोजे से नफरत है, चर्च जाने से नफरत है, खुदा से प्यार करने से नफरत है, लोगों को छोड़ने से नफरत है, दोस्तों को छोड़ने से नफरत है। लेकिन जिन्होंने छोड़ दिया उनकी शोहरत सारी दुनिया में फैल जाएगी। जिन्होंने छोड़ दिया वो आम नहीं रहेंगे, लेकिन सारे इलाके में फैल गई। हम क्या चाहते हैं? हमारी शोहरत हो, हम मशहूर होना चाहते हैं। यीशु रूह से, रूह की कुव्वत से भरा हुआ। मिलके बोलिए यीशु, ऊंची बोलिए यीशु रूह की कुव्वत से, रूह की कुव्वत से, रूह की कुव्वत से। किस तरह? रूह की, थियोलॉजी से नहीं, नॉलेज से नहीं, प्लान से नहीं, पैसे से नहीं। याद रखिए, जो लोग रूह से भर जाते हैं वो दुनिया में यूनिक हो जाते हैं, वो दुनिया में आला हो जाते हैं, वो दुनिया में उस जैसा कोई भी नहीं रहता। रूह से भरे हुए। किससे? रूह से भरे हुए, रूह से भरे हुए। लिखा है और सारे गिरदोनवा में उसकी शोहरत क्या हो गई? बोलिए क्या हो गया? हाँ, क्या हो गया? ये सुनिए, तैयारी ने किया क्या है? तैयारी ने जो यीशु के अंदर कुव्वत थी, सुनिए, उसको क्या किया? उसको मैनिफेस्टेट किया। आपके अंदर एक कुव्वत है और उस कुव्वत को सिर्फ दुआ और रोजा निकाल सकता आपके अंदर से। और वो कुव्वत जब आपके अंदर से निकलेगी, आपकी शोहरत फैल जाएगी। बीमारियां आपकी शोहरत के सामने खड़ी नहीं हो सकेंगी, बदरूहें आपकी शोहरत के सामने खड़ी हो सकेगी, तंगदस्ती भाग जाएगी। हमें रूह से भरना है। बोलिए, मुझे किससे भरना है? रूह से। और यीशु रूह से भरा हुआ। और यही बात है, यही बात जाति जूलियत के पास वेपन थे, लेकिन दाऊद के पास क्या थे? पत्थर थे। जाति जूलियत के पास क्या थे? ताकत थी इंसानी, लेकिन दाऊद के पास खुदा की ताकत थी। याद रखिए, जाति जूलियत को ट्रेनिंग किसी बंदे ने दी थी, लेकिन दाऊद को ट्रेनिंग खुदा ने दी थी। जब आपको खुदा ट्रेन करेगा, वो आपको कुव्वत से भर देगा। आमीन। आप आम से खास बनना चाहते हैं? कितने लोग अपना हाथ खड़ा करें? कितने लोग हैं? किससे? आम से बनना चाहते हैं? आपके अंदर एक कुव्वत है। बोल के बोलिए, मेरे अंदर एक ताकत है। खुदा आज रात उस ताकत को निकालना चाहता है। और वो किस तरह निकलेगी? जब आप दुआ और रोजे में रहेंगे। और सुनिए, सुने सब, जब मूसा ने खुदा से बातें की तो हुआ क्या? मूसा का चेहरा जलाल से भर गया। जब मूसा ने खुदा से बातें की तो मूसा का चेहरा लोग नहीं देख सके, क्योंकि मूसा खुदा के रूह से भर गया।
आपने 2025 में वो चीजें क्यों नहीं पाई? आप रूह से भरे हुए नहीं थे। आपने खुद अपनी बैटल जिस्मानी तौर पर लड़ी है, आपने अपनी ताकत से लड़ा है। आप अपनी ताकत से लड़ेंगे, आप हारेंगे। आप रूह से लड़ेंगे, आप कभी भी नहीं हारेंगे। रूह ने ऐसी कोई भी जंग नहीं है जो रूह से जीती ना जाए। खुदा का रूह हर जंग जीतने की कुदरत रखता है। आमीन।